अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा था और आज हम ग्लूकोज को डिस्कस करेंगे। जो ये ग्लूकोज होता है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है जिस जिसको हर एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो हर एग्जाम में ये पूछा गया है ग्लूकोज के बारे में। तो आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज एक एल्डोज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एल्डोज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप देख सकते हो कि मैंने कल दिखाया कि जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर देखा है कि उसमें मैंने बोला कि ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखो कि ग्लूकोज का हमने ये स्ट्रक्चर माना है, लेकिन अगर हम नंबरिंग करेंगे वो हम हमेशा ओ के राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। हमेशा याद रखिएगा 3, 4, 5 एंड 6। और जो आप कार्बन नंबर 1 पे जो OH देखोगे वो प्लेन में है। यहाँ पर ग्लूकोज में उसको मैंने कि नॉर्मल ग्लूकोज कहते हैं। अब बात है कि ग्लूकोज के दो फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। और अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में कहां पर अंतर है, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, तो ये मैं आपको समझाऊंगा। याद रखिएगा, हर किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। वो है कि यहां पर कार्बन नंबर 1 जो है, आप इस चीज को गोल करेंगे, आप इस चीज को यानी कि मद्देनजर रखेंगे कि कार्बन नंबर 1 पे जब हम अल्फा ग्लूकोज की बात करेंगे तो कार्बन नंबर 1 पर अल्फा ग्लूकोज के पास नीचे की ओर OH होता है और बीटा ग्लूकोज में OH जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सिर्फ बस इतना ही है ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस। अब बात है कि ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, अल्फा ग्लूकोज कहां होता है, बीटा ग्लूकोज कहां होता है, जो अक्सर पूछा जाता है। तो अल्फा ग्लूकोज के लिए आप याद रख सकते हो गैस। क्या याद रख सकते हो? गैस। और बीटा ग्लूकोज के लिए भी CBC याद रख सकते हैं। हम जो टेस्ट करते हैं CBC ब्लड टेस्ट होता है, और गैस हमारे घरों में होता है, सिलेंडर्स। तो इसके लिए गैस G फॉर ग्लाइकोजन होता है, A फॉर अल्फा ग्लूकोज होता है, S फॉर स्टार्च होता है, और CBC में C फॉर काइटिन, B फॉर बीटा ग्लूकोज एंड C फॉर सेलुलोज होता है। तो ये आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।